दोस्तों, आज हम संसदीय समितियों के बारे में बात करते हैं। भारत में संसदीय समितियां इंग्लैंड से ली गई हैं। 1990 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में भारत में विभिन्न समितियों का बनने की बात कही गई है। भारत की लोक सेवा समिति का वर्णन 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से ही है। समितियों का इतिहास हम कह सकते हैं इसी प्रकार से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड से है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ हम राजभाषा आयोग की बातें क्यों कर रहे हैं, तो आगे सुनिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 344 यह कहता है, राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा जिसमें 22 भाषाओं के प्रतिनिधि को राजभाषा आयोग में शामिल किया जाएगा और यह आयोग यह देखेगा अंग्रेजी भाषा की उपयोगिता कैसे कम कर हिंदी भाषा को कैसे विस्तार किया जाए। इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। इसी अनुच्छेद में राजभाषा समिति का वर्णन किया गया है। इसी अनुच्छेद में 1977 में राजभाषा समिति का वर्णन किया गया है। राजभाषा आयोग की जांच करेगा। यह समिति राजभाषा आयोग की जांच करेगी। इस समिति में 20 सदस्य लोकसभा से थे और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। वित्तीय समितियां, दोस्तों यहाँ हम बात कर सकते हैं समितियां, संसदीय समितियां। देखिए, समितियां पढ़ने से पहले हमें संसदीय समितियों को समझना होगा। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक आप कह सकते हैं अस्थाई और एक अस्थाई या तदर्थ। तदर्थ का अर्थ होता है जो किसी निश्चित विशेष समय के लिए बनाई जाए, किसी निश्चित कार्य के लिए बनाई जाए, उन्हें तदर्थ समिति कहते हैं। किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनती हैं और जब वो काम हो जाता है तो तदर्थ समितियों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है। ये जांच समिति और सलाहकार समिति हो सकती हैं। और स्थायी में हम देखते हैं तो लोक सेवा समिति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। इनको हम वित्तीय समितियां कहते हैं और इनके सदस्यों के जो अध्यक्ष होते हैं, इनके राष्ट्रपति के ही तहत एकल संक्रमणी चुनाव के खुले चुनाव मतदान के द्वारा इनके अध्यक्षों को चुना जाता है और इनके कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। दोस्तों, बाकी बातें कल करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।